प्रश्न है आपका, यदि ए कॉमा बी कॉमा सी तथा डी गुणोत्तर श्रेणी में है तो दिखाइए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी इंटू प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर होगा। ये आपको दिखाना है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले तो ये जो हमें 4 पद दे रखे हैं 1 2 3 यानी कि ए बी सी डी, इनको हम लोग गुणोत्तर श्रेणी में कैसे लिखेंगे। देखो बेटा, यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले माना प्रथम पद ए व सार्व अनुपात आर है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि ए तो ए है, प्रथम पद तो ए ही रहेगा, बी यानी कि दूसरा पद जो क्या होता है एपी में, यहाँ सॉरी जीपी में ए आर होता है, और तीसरा पद ए आर स्क्वायर होता है, और डी यानी चौथा पद ए आर की पावर 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें जो प्रूफ करना है उसको लिखेंगे। यहाँ पर हमें सवाल दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इक्वल। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे LHS से। कैसे प्रूफ करेंगे, LHS से। यहाँ लिखेंगे LHS इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इसमें मान रखते हैं, ए बी के मान आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मान रखेंगे, स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं बेटा, ठीक है। तो ए की जगह पे तो ए है तो ए स्क्वायर रहेगा, बी की जगह पे हमारा ए आर का स्क्वायर, ए आर का स्क्वायर, सी की जगह पे हमारा ए आर का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। फिर बी स्क्वायर का मतलब ए आर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर हो गया अपना ए आर स्क्वायर का स्क्वायर, डी हो गया अपना ए आर की पावर 3 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर अपना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर की पावर 4, ठीक है। इसको देख लो, ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6 आर की पावर 6, ठीक है। अब देखो बेटा, जो गुणे में घातें होती हैं वो जुड़ती हैं, ठीक है। आप चाहे जोड़ो या क्या करो, यहाँ से क्या करो, ए स्क्वायर कॉमन कर लो, ये पूरे ब्रैकेट से ए स्क्वायर कॉमन कर लेते तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, ठीक है। इधर क्या मिलेगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर मिल रहा, क्या मिल रहा, ए स्क्वायर और आर स्क्वायर कॉमन मिल रहा, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, यहाँ पे आर स्क्वायर बचा, यहाँ पर आर की पावर 4 बचा, ठीक है। अब देखो, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों कॉमन मिल रहे हैं अब, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए की पावर 4, 2 और 2 4 हो गए, और आर की पावर 2, ये एक 2 बार है लिखा, एक बार लिख लो, ये आपका आ गया समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब क्या करो, अब हम लोग RHS लिखते हैं। RHS कहाँ है, ये आपका ये रहा, ठीक है। इसको प्रूफ करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे RHS हमारा है AB प्लस BC प्लस CD का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे बेटा, ये हो जाए A तो A है, B हमारा है AR प्लस B हमारा फिर AR है, और C हमारा है AR का स्क्वायर, ठीक है। फिर C हमारा है AR का स्क्वायर, D हमारा है AR की पावर 3, ठीक है, और उसका स्क्वायर, ठीक है। आगे हम लोग लिखेंगे, ये हो जाएगा अपना A स्क्वायर R प्लस ए स्क्वायर आर की क्यूब प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 3 2 5 जुड़ते हैं गुणे में, ठीक है। तो ये जोड़ दिए, ओके। तो यहाँ पर आगे हो जाएगा आपका, अब स्क्वायर ओपन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है बेटा। तो स्क्वायर ओपन करो, क्या हो जाएगा, सबसे पहले अंदर तो कॉमन कर लो, अंदर कॉमन करने देखो, यहाँ पर अपना कॉमन हो जाएगा ए स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, और एक हर जगह आर है, ठीक है। ए स्क्वायर और आर कॉमन करा पूरे में, तो यहाँ बचा आर सिर्फ, ठीक है। फिर बचा यहाँ पर हमारा, क्यों आर तो कॉमन हो गया, 1 बचेगा ना, 1 बचा इस वाले में, और प्लस इधर जो है ए स्क्वायर चला गया, एक आर बचा, इधर जो है एक आर चला गया, कितने बचे, आर की पावर 4 बची, ठीक है। और यहाँ पर स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर उसकी पावर क्या है, 2 है। अब यहाँ पर ओपन करेंगे होल पावर को, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए की पावर 4 हो जाएगी, क्योंकि होल स्क्वायर को ओपन कर रहे हैं, तो ये हो गया ए की पावर 4, ये हो गया ए स्क्वायर, ठीक है बेटा। उसके बाद में यहाँ पे लिख देंगे 1
प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे होल स्क्वायर तो नहीं बन रहा था लाला, समीकरण एक में हाँ होल स्क्वायर बन रहा था लाला, कहाँ गड़बड़ कर दिया हम लोगों ने। ये 2 बार लिखा था, एक बार ये लिखा था और एक बार ये लिखा था, ये 2 टाइम्स लिखा ना तो इसकी पावर 2 होगी, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो समीकरण नंबर 2 बिल्कुल एक जैसी बनी, तो यहाँ पे लिखेंगे LHS और RHS की वैल्यू जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम आई है, क्योंकि गुणे में लिखी थी तो उसकी पावर 2 हो जाएगी। जैसे AN और AN लिखा है तो वो क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं A 2N लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही वहाँ पर ये पावर जुड़ गई थी, एक और एक का क्या हो गया 2 हो जाएगा।